गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो बेशुमार प्यार है, मोहब्बत है और आप लोगों का जो हमारे प्रति विश्वास है, उसी विश्वास को हम पूरी कोशिश के साथ में करेंगे कि आपको हर प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, हर प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से अच्छे आप लोगों को करवाया जाए। बायो में मैं अगर बात करूं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी फ्रेंड्स कि आपको हर एक बिंदु को, हर एक टॉपिक को अच्छे से अच्छे बताया जाए। फ्रेंड्स, आप एकदम से निश्चिंत रहिए। कई बच्चों के जैसे कमेंट्स जैसे है ना कि भी रिड्यूस सिलेबस वगैरह, तो फ्रेंड्स अब हम अपने हिसाब से सारा सिलेबस करेंगे। देन अगर कोई रिड्यूस सिलेबस अगर आता भी है ना, तो उसको क्या है कि हम प्लानिंग के तहत उसको डिस्कस करके कर लिया जाएगा। तब तक फ्रेंड्स हम लोग वही जो हमारा पैटर्न जो चल रहा है, जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो आप निश्चित रहें, किसी भी प्रकार से आप परेशान ना हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो रिप्लाई किया है, जो भी क्वेश्चंस हमने किए थे उस दौरान आपने जो भी रिप्लाई किया है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। मैं हर एक मैसेज को पढ़ता हूं, हर एक स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आते हैं वो मैं एकदम अच्छे से देखता हूं। आप निश्चिंत रहें, हो सकता है मैं किसी का रिप्लाई ना कर पाऊं, कईयों का तो मैं रिप्लाई कर देता हूं। बाय द वे हो सकता है कि अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो आप निश्चिंत रहें, मैं हर एक जो कमेंट्स है उसको मैं रीड करता हूं और पूरी तरीके से अच्छे से इसको रीड करके उस हिसाब से मैं कमेंट्स भी करता हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, है ना। और जो भी हम क्वेश्चंस करें, जो भी हम क्वेश्चंस बीच में पुट करें विद रियल नेम, जैसा कि मैंने देखा है मेरे बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स विद रियल नेम अपना जो आंसर है वो पुट करते हैं, तो उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम लोग 11th क्लास और 11th क्लास में हम बात कर रहे थे, हमारे जो टॉपिक था सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सारा जो कोर्स है वो पूरा हमने उसका कर लिया था। सेकंड चैप्टर का लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रहा हुआ है, और उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो लास्ट एक तो टॉपिक रहा हुआ है वायरस, और वायरस से संबंधित 2-3 टॉपिक और हैं, है ना, वायरॉइड और प्रियॉन्स, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि जो वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अर्थात वायरस जो है मेरे प्यारे साथियों, ये शरीर से अगर बाहर है, फॉर एग्जांपल ये कोई वायरस है, ये अगर किसी भी होस्ट, इसको कहते हैं पोसी, से अगर बाहर है तो यह एक निर्जीव है। ध्यान रखना, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। और यदि यही वायरस अगर किसी भी सजीव के अंदर चला जाता है, किसी भी जीवित जो बॉडी है ना, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर इंजेक्ट कर जाता है, तब ये एक सजीव की भांति यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है। लाइक डाइजेशन करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, रेस्पिरेशन, जो भी तमाम जो एक्टिविटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, एक सजीव जो करता है, वो सारी एक्टिविटी शो करता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वायरस ने पूरी दुनिया को अभी हिला रखा है ना। कोविड-19, इसके पता नहीं मानो कितने वेरिएंट्स आ गए हैं, जैसे अभी डेल्टा, म्यू, ऐसे करके बहुत से वेरिएंट है। तो इसी के ऊपर आज हम इसी वायरस के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये वायरस भला क्या है, ऐसा क्या है ये, है ना। बहुत छोटा सा है, दिखता भी नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया को इसने हिला दिया। तो फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिए। आज हम बात कर रहे हैं उसी वायरस, उसी विषाणु के ऊपर जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। और इसी वायरस से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है वायरस। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो है विषाणु यानी कि वायरस, प्रियॉन्स के ऊपर, राइट।
और जो लाइकेंस था उसकी हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बड़े अच्छे से बात की थी। तो फ्रेंड्स दिल थाम के बैठिएगा, आज हम बात कर रहे हैं विषाणु यानी कि वायरस। देखिए फ्रेंड्स, विट्टेकर जो साहब थे, आर.एस. विट्टेकर, इन्होंने जितने भी सजीव थे उनको 5 भागों में बांटा था। राइट, हमें अच्छे से पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। राइट, तो इन्हीं 5 जो किंगडम थे ना, 5 जो जगत थे, उनसे हट करके अलग से वायरस को हम पढ़ते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये वायरस सजीव में भी है और निर्जीव में भी है, या यूं कहूं कि दोनों के बीच की एक लिंक है, एक डिवाइस है ना, कनेक्टिंग डिवाइस है, एक योजक कड़ी है। और इसी की वजह से इनको अलग से हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, वायरस की जो खोज थी इवानोवस्की, दमेत्री इवानोवस्की नामक जो साइंटिस्ट थे, है ना, इन्होंने इसकी खोज की थी कि ये वायरस है क्या। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए कि जो वायरस जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वायरस, तो जो वायरस है फ्रेंड्स, वायरस आपके 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? वायरस 2 होते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपके आनुवांशिक पदार्थ पर। आनुवांशिक पदार्थ किसके आधार पर? आनुवांशिक जो पदार्थ है, इसी आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर। इट मींस जेनेटिक मटेरियल है ना। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस आर 2 टाइप्स। आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर मेरे फ्रेंड्स, ये वायरस जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके आरएनए वायरस, और एक होते हैं फ्रेंड्स डीएनए वायरस। तो फ्रेंड्स, 2 प्रकार के वायरस होते हैं, एक आरएनए, एक होता है डीएनए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, है ना, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो मुख्य रूप से 2 होते हैं, है ना, जिनको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में 2 आते हैं, 2 संरचनाएं आती है, एक आरएनए, एक डीएनए। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा पहला सवाल यहीं से स्टार्ट होता है। आज का हमारा पहला जो सवाल है यहीं से स्टार्ट होता है कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बताएं आरएनए और डीएनए का पूरा नाम बताना भी। आप लोगों को आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है ना, अ फुल फॉर्म ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए। क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि आरएनए और डीएनए का पूरा नाम लिखना है फ्रेंड्स, पूरा नाम लिखो। तो ये तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया अभी, कि आरएनए और डीएनए का पूरा नाम लिखिए। चलो वापस टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स, कि जो वायरस है, विषाणु है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, अर्थात इनमें सजीवों के भी लक्षण है और निर्जीवों के भी लक्षण है। क्लियर? इनको आनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल जो है, उनके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आरएनए एंड डीएनए वायरस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए जो वायरस है, ये केवल और केवल जो भी प्लांट्स हैं, है ना, पादप जो हैं, उन पादपों को संक्रमित करते हैं। अर्थात जो पादप वायरस है, प्लांट वायरस जो है, उनमें आपके ओनली क्या होते हैं? ओनली आरएनए वायरस पाया जाता है। इन प्लांट वायरस ओनली आरएनए वायरस टाइप वायरस आर प्रेजेंट। इसका मतलब पादपों के अंदर तो पादप जो वायरस है वो केवल और केवल किसके बने होते हैं फ्रेंड्स? वो बने हुए होते हैं आपके आरएनए के। लेकिन जंतु जो वायरस है उनमें आपके डीएनए भी हो सकता है और इनमें आरएनए भी हो सकता है। इनमें डीएनए भी हो सकता है और
आरएनए भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें पादप वायरस, अगर बात करें ना पादप, तो पादप जो वायरस है, पादप वायरस में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है आपके ओनली आरएनए वायरस। क्लियर? और आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आरएनए वायरस है, अगर आरएनए वायरस है तो इसकी थोड़ी संरचना देखते हैं। आरएनए जो वायरस है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स एकल रज्जु की। इट मींस आरएनए जो है ये एक स्टैंड का बना होता है, एक धागेनुमा संरचना है ना, एक धागेनुमा संरचना है, जिसको क्या कहते हैं? एकल रज्जु की या सिंगल स्टैंडर्ड, एकल रज्जु की या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये जो है, ये आपके माला की तरह, ये आपके माला की तरह ऐसी जो स्ट्रक्चर्स जो होती है ना, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है उसको आपके क्या कहते हैं? उसको आपके कहते हैं मेरे फ्रेंड्स आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। राइट? चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, हम आगे बात कर रहे हैं, जहां तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। फ्रेंड्स, आगे बात करें कि जो वायरस है इधर देखिए, वायरस जो है, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, वायरस जो है, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, अभी जो हमने बात की थी कि वायरस आपके दो प्रकार के होते हैं। वायरस आर टू टाइप, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आरएनए टाइप की, आरएनए टाइप का जो आपके वायरस है, कौन सा है फ्रेंड्स? आरएनए। कौन सा है फ्रेंड्स? आरएनए टाइप का। आरएनए टाइप के अगर वायरस की बात करें, आरएनए, तो आरएनए टाइप के वायरस की बात करें तो फ्रेंड्स इस तरीके से इनकी लड़ी होती है, एक सिंगल स्टैंडर्ड, है ना। जैसे अगर हम बात करें माला, है ना, जिस प्रकार से माला के अंदर मोती होते हैं ना, तो उसी तरीके से छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, है ना, उनसे मिलकर के फ्रेंड्स ये बना हुआ होता है। यानी कि आरएनए जो वायरस है वो एकल रज्जु की, सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है ना, वो इनमें होता है। और इंपॉर्टेंट बात है, और बात करें कि इनमें चारों स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रेंड्स आपके कैप्सिड। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फ्रेंड्स कैप्सिड। क्या कहा जाता है? कैप्सिड। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स अगर बात करें टीएमवी, देखिए ये आपका किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपके टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? टोबैको मोज़ेक वायरस या विषाणु वायरस, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये आपके सामने जो एग्जांपल है वो किसका है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। अर्थात तंबाकू का जो पौधा है उसको जो संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है, उस वायरस को कहते हैं टीएमवी वायरस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टीएमवी वायरस कहते हैं। और यही टीएमवी जो वायरस है ये आपके आरएनए से बना हुआ होता है। किससे बना होता है फ्रेंड्स? ये बना हुआ होता है आपके आरएनए से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? आरएनए से। राइट? तो इनके चारों ओर आरएनए की जो लड़ियां हैं, उनके चारों ओर जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, है ना, जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इनके एक पीस को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनको कहते हैं कैप्सिड। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम दूसरा जो एग्जांपल है वो ले रहे हैं जीवाणु भोजी। दूसरा एग्जांपल कौन है? जीवाणु भोजी। दूसरे प्रकार का जो वायरस है ना, उसकी हम बात करें जीवाणु भोजी, इसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जांपल की बात करें, है ना, तो इनके कई वेरिएंट होते हैं, जैसे अल्फा, साई, है ना, लैम्डा, ये इनके नेम है या इनके ये टाइप्स है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें आरएनए की, यानी कि पादपों के अंदर, तो टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी वायरस, और जीवाणु भोजी की बात करें तो फाई और लैम्डा टाइप की। अब इनकी हम बात करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स,
एक जो वायरस है ना, एक जो बैक्टीरियोफाज है, जीवाणु भोजी। तो बात आती है कि सर ये जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे वायरस है ना, ऐसे वायरस जो जो जीवाणुओं को है ना, जीवाणुओं को संक्रमित करे है ना, इन्फेक्टेड करे, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स जीवाणु भोजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी और क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। अब देखिए, बैक्टीरियोफाज भी कह सकते हो, बैक्टीरियोफॉज भी कहते हैं, और इनको फाजेज भी बोला जा सकता है। क्या कहते हैं? फॉजेज। और एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, एग्जाम्पल अभी हमने देखा था आपके फाई, लैम्डा, ये इनके एग्जाम्पल है, ये इनके बैक्टीरियोफाज के एग्जाम्पल है। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, और बात करते हैं कि एक जो जीवाणु भोजी है, उनको स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, 3 भागों में। देखिए, आप कल्पना कर सकते हो फ्रेंड्स कि छोटा सा जो एक जीव कहूं या निर्जीव कहूं, पता नहीं है ना, कि ये सजीव में भी है और निर्जीव में भी है वायरस, जो दिखता भी नहीं है। इसने पूरी दुनिया को इसने हिला रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी छोटे से जो जीव है ना, वायरस, उसको देखिए 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें सीड्स यानी कि हेड, राइट। उसके बाद में कॉलर, और लास्ट को कहते हैं आपकी पूंछ यानी कि टेल। तो ये हेड, ये मिडिल पीस, ये होता है आपके मिडिल पीस, और ये होता है आपके टेल। तो फ्रेंड्स, एक जो वायरस है उसको स्ट्रक्चर के आधार पर सीड्स, कॉलर, मध्य भाग भी कह सकते हो, और लास्ट पूंछ भाग। लास्ट क्या होता है? पूंछ भाग। तो और आगे बात करें फ्रेंड्स, जो ये शीर्ष भाग है, ये आप बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो है ना, बेंजीन, उसकी तरह मिलता जुलती स्ट्रक्चर होती है। और भी अलग अलग आकृति में हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इसी रूप में ये होते हैं। ठीक है, तो सामान्य जो उदाहरण है उसमें बात करें शीर्ष भाग, और यही जो शीर्ष भाग है फ्रेंड्स, ये शीर्ष भाग जो है, ये आपके डीएनए से या फिर आरएनए से मिलकर के बना हो सकता है। ये आपके डीएनए या फिर आरएनए से मिलकर के बना हो सकता है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर को हम यहां बात कर रहे हैं, कि ये जो हेड है ना, ये जो हेड है, ये हेड जो है, छोटी उप इकाई जो होती है उनसे मिलकर के बना होता है। छोटी जो उप इकाइयां हैं, उस उप इकाई से मिलकर के ये बना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुने, ये जो वायरस जो है, वो इस तरीके से एक कवर होता है ना, उसके जो शीर्ष जो भाग है वो एक कवर की तरह होता है ना। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये कवर किया होता है, उस कवर को जब अपन खोल के देखते हैं तो इसके बीच में क्या होता है फ्रेंड्स? उसका अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके अंदर इसका जो ये पाया जाता है, ये होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए। क्या होता है फ्रेंड्स? डीएनए। तो बात आती है कि सर ये फिर क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो पीस है, एक पीस को कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक जो पीस है, एक जो टुकड़ा है ना, जो माला का जो मुनिया होता है ना, मोती, उस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं कैप्सोमियर। और इन्हीं कैप्सोमियर की जो पूरी यूनिट है, उसको कहते हैं फ्रेंड्स कैप्सिड। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेंड्स आपके कैप्सिड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसी पीस को कहते हैं आपके कैप्सिड। समझ में आई क्या बात?
रिपीट कर रहा हूं कि जो बैक्टीरियोफाज के अंदर बात करें फ्रेंड्स कि हेड, कॉलर और टेल, है ना, मिडिल पीस भी इस वाले पार्ट को कहते हैं। में बटा होता है, इसका जो हेड है वो डीएनए या आरएनए से मिलकर के बना होता है। जो डीएनए या आरएनए है, अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए है, वो चारों ओर से कवर होता है ना, चारों ओर से पूरा कवर किया जाता है। उसको तो कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड की एक जो यूनिट है, कैप्सिड का एक जो यूनिट है, उस एक यूनिट को, एक पीस को कहते हैं कैप्सोमियर। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो कैप्सिड या कैप्सोमियर है, ये आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं मेरे फ्रेंड्स? ये बने हुए होते हैं प्रोटीन के। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। तो रिपीट कर देता हूं, प्रोटीन की कवरिंग है, प्रोटीन की कवरिंग के बीच में कौन है? डीएनए या आरएनए। बोले तो अनुवांशिक पदार्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट की अगर मेजरमेंट की बात करें तो 950 एंगस्ट्रॉम का इनका मेजरमेंट होता है। कितना होता है भाई? 950 एंगस्ट्रॉम का इनका पूरा डायमीटर यानी कि इसकी साइज होता है। क्लियर? चलो फिर बात करें फ्रेंड्स इनके, देखिए कॉलर से एक सेंटर क्रोड कह सकते हो या ट्यूब कह सकते हो, वो निकलती है ना, वो इनको कंप्लीट मिड में से निकलती है और कंप्लीट एक बेस बनाती है। इसको आधारीय प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधारीय प्लेट कहते हैं भी। ठीक है। और इसी से आपके पैर की तरह, देखिए फ्रेंड्स, पैर नहीं होते, पैर की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है ये, जिनको कहते हैं आपके तंतु या फिर फिलामेंट। क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं आपके फिलामेंट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनको कहते हैं आपके फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट्स यानी कि तंतु, जिनसे क्या है कि ये किसी भी आधार पर आराम से पकड़ बना सके, मजबूती के साथ में जुड़ सके। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है वायरस, वो आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं कि जो वायरस है ये आपके अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आरएनए वायरस और दूसरा होता है डीएनए वायरस। एक होता है पादप वायरस, एक होता है जंतु वायरस। क्लियर? जो पादप वायरस है फ्रेंड्स, हमने बात की कि आरएनए से बने हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओनली आरएनए, है ना। और जो पादप जंतु वायरस है ये डीएनए आरएनए के हो सकते हैं। और ध्यान रखना फ्रेंड, दोनों में से होगा कोई एक, ये नहीं है कि डीएनए और आरएनए दोनों ना, या तो डीएनए या फिर आरएनए। क्लियर? फिर हमने बात की कि ये जो शीर्ष भाग जो है वो इस तरीके से बना होता है कि जिसमें मुख्य पदार्थ अनुवांशिक कौन होगा? डीएनए या फिर आरएनए। उसके चारों ओर से जो कवर है, चारों ओर से कवरिंग है, उसको बोलते हैं एक पीस को कहते हैं फ्रेंड्स कैप्सोमियर। एक पीस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैप्सोमियर। और उसके पूरे भाग को क्या कहते हैं? वो कहते हैं फ्रेंड्स कैप्सिड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैप्सिड। फिर हमने देखा कि जो बैक्टीरियोफाज यानी कि जीवाणुभोजी कहते किसे हैं, है ना? जो वायरस जीवाणुओं को संक्रमित करे, है ना, सिंपल भाषा में बात करूं कि जो जीवाणुओं का भक्षण करे, है ना, उसको यूज करे, है ना, उनको यूज करे फूड के रूप में, खा जाए, कैसे भी समझ लो आप, है ना, इन्फेक्टेड करे, तो उनको जीवाणुभोजी। तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, जीवाणु प्लस भोजी। तो जो जीवाणुओं को भोजन के रूप में यूज करे उनको जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज कहते हैं। फिर हमने देखा इनके एग्जांपल फाई और लेम्डा, राइट। सीड्स को कहते हैं हेड कॉलर, इस पीस को मिडिल पीस भी बोलते हैं, और जो पूंछ है यानी कि टेल इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स,
आगे बात करते हैं कि देखिए जो वायरस है इस वायरस का अर्थ क्या है, वायरस शब्द का मतलब क्या है, उसको हम वापस से ले रहे हैं, है ना। वायरस शब्द का मतलब क्या है? वायरस शब्द बेटा दो शब्दों से, फ्रेंड्स दो शब्दों से, वायरस जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है ना, विषाणु, है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है फ्रेंड्स विष, एक होता है विष और दूसरा होता है अणु, है ना, अर्थात विष का अणु, जहर। वायरस का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये विष प्लस अणु दो शब्दों से मिलकर बना होता है और इन्हीं से मिलकर के बनता है आपका वायरस। विष, विष किसको कहते हैं अभी? जहर, पॉइजन, है ना। तो जो विष का जो अणु है, जहर का जो अणु है या ड्रॉपलेट्स कह सकते हो, उसी को अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसी को अपन कहते हैं विषाणु। और या सिंपल भाषा में बात करें तो देखिए वायरस का अर्थ होता है विष या विषैला तरल, विष या विषैला तरल। क्लियर? चलो अब देखिए फ्रेंड्स, अब वापस हम उसी चीजों को दोबारा से बात कर रहे हैं कि वायरस की जो खोज है वो डमित्री। देखिए अब डमित्री ये डमित्री है फ्रेंड्स, थोड़ा सा करेक्शन कर ले, डमित्री, ठीक है, डमित्री इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के पौधे में मोज़ेक रोग फैलाने वाले जीवाणु के रूप में की थी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि किस पौधे में की थी और रोग कौन सा था? मोज़ेक डिजीज, है ना, मोज़ेक रोग के अंदर को देखा गया था। किसने किया था फ्रेंड्स? वो किया था डमित्री इवानोवस्की ने। फिर फ्रेंड्स आगे बात करें, ये होते क्या अभी? आकार में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि जीवाणुओं के साथ में अगर इनको छाना जाए ना, जीवाणु का कल्चर किया जाए और सोचे कि इनको अलग कर लें, तो ये होते क्या है कि उनसे भी छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये उनसे भी छोटे होते हैं कि उनके फिल्टर से भी आराम से बाहर जो है वो नहीं कर सकते, इनको अलग नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बात करें वैज्ञानिक एन.डब्ल्यू. बेंजेरिक जो थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि संक्रमित तंबाकू का जो पौधा है ना, तो उनमें जो तरल है वो क्या करता है? तंबाकू के पौधे को संक्रमित करने में सक्षम होता है। रिपीट कर रहा हूं कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का, यानी कि इन्फेक्टेड, जिसको पहले से बीमारी है, मान लो बीमारी हो गई है ना, मोज़ेक डिजीज, तो वो जो पौधा है उस पौधे का रस, अब देखिए रस या तरल, अब रस या तरल के रूप में कौन आ कौन रहा है? रस या तरल के रूप में है कौन? विषाणु तो है। उस रस के अंदर कौन आ जाता है? उस रस के अंदर आपकी विषाणु आ जाता है। कौन होता है? और कोई नहीं होता, विषाणु होता है। तो वो क्या करता है? वो स्वस्थ पौधे को संक्रमित करने में सक्षम होता है। क्या होता है? सक्षम होता है। फिर बात करें बेंजेरिक ने इसी तरल को विशिष्ट नाम दिया था कंजेक्टियम वाइनोफ्लूडियम, है ना। क्या नाम दिया था? संक्रामक जीवित तरल, कि ऐसा कोई तरल है जो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। तो बेंजेरिक ने क्या कहा था उस तरल को? कंजेक्टियम वाइनम फ्लूडियम, यानी कि फ्लूइड, तरल। फिर बात करें फ्रेंड्स कि जो वैज्ञानिक थे आपके डब्ल्यू.एम. स्टैनले, इन्होंने सबसे पहले वायरस को रवेदार यानी कि क्रिस्टलीकरण, यानी कि दानों, देखिए समझाने के लिए बता रहा हूं, दाने, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दाने, है ना। जैसे अगर हम बात करें चीनी का दाना हो गया, नमक के क्रिस्टल हो गए, है ना, तो उस तरीके से इसको इन्होंने अलग किया था। क्लियर? और फिर देखा कि इनका जो रवा है, यानी कि क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जो दाने हैं, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? वो मुख्य रूप से फ्रेंड्स प्रोटीन, वो क्या होते हैं? प्रोटीन। और वायरस अविकल्पिक क्या होते हैं? परजीवी। देखिए इस शब्द को हमने बार देखा हुआ है। अविकल्पिक का मतलब है कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वायरस किसी भी शरीर के अंदर नहीं है, बाहर है ना, शरीर से बाहर है, तो निर्जीव है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, बॉडी, होस्ट बॉडी। अब वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, उनके अंदर जाएगा तो ही ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है। राइट फ्रेंड्स? चलो आगे बात करें फ्रेंड्स। तो जो वायरस जो है ना, इनको ये है कौन? एक अकोशिक जीव है जिनको मेजबान की, होस्ट की, यानी कि पड़ोसी जो शरीर है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। बगैर उसके ये निष्क्रिय है। बगैर उसके क्या है फ्रेंड्स? ये निष्क्रिय होते हैं। बगैर इसके क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। चलो और आगे बात करें
कि ये क्या करते क्या है, ये करते क्या है, ये एक बार होस्ट में अंदर आ जाने के बाद में इनकी जो मशीनरी है, इनके जो उपापचय जो टेक्निक्स है, इनका यूज करते हैं और अपनी संख्या लगातार बढ़ाते हैं। इसी तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोविड है ऐसा कहते हैं चाइना से स्टार्ट हुआ है ना, चाइना से स्टार्ट होकर के पूरे विश्व में फैल गया। इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के अंदर गया, उसको संक्रमित किया और अंदर ही अंदर अपनी संख्या बढ़ाता गया, और जैसे जैसे कांटेक्ट बढ़े है ना, जो कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड जब ये हुआ, फैला, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये फैल गया, है ना। चलो और आगे बात करें संरचना की, जैसे अभी हमने बात की थी कि ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए इनके अंदर अनुवांशिक जो पदार्थ है उसके रूप में पाया जाता है। और अभी जैसे हमने बात की है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि विषाणु जो है उनमें दोनों जो पदार्थ है एक साथ नहीं पाया जाता, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाया जा सकता। और चलो फिर हमने बात की अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए जो होते हैं दोनों होते हैं। और आगे बात करें फ्रेंड्स कि जो अधिकांश पादप है उनमें अनुवांशिक जो पदार्थ है एक लड़ी वाला यानी कि सिंगल स्टैंड है, एक लड़ी यानी कि सिंगल स्टैंड। इसको अगर बात करें तो सिंगल स्टैंड आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि एकल रज्जुकी, यानी कि ये एक लड़ी के रूप में ऐसे इस तरीके से ये होता है, एक लड़ी के रूप में ये होता है। क्लियर? लेकिन जंतु जो वायरस है ये एक लड़ी या दो लड़ी यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंड दोनों हो सकते हैं, और वो आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। राइट? फिर बात करें बैक्टीरियल वायरस यानी कि जीवाणुभोजी, जिसको हमने देखा था, है ना। ये क्या करता है? बैक्टीरिया के ऊपर संक्रमण करता है, अर्थात बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देता है ना। और इनमें अधिकांश होते क्या है? दो लड़ी वाला डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो इनके अंदर पाया जाता है। राइट? और आगे बात करें फ्रेंड्स कि ऐसे वायरस जिसको अभी हमने देखा था, अगर डीएनए है तो उनको डीएनए वायरस, और जिनमें अगर आरएनए है तो उनको आरएनए वायरस कहते हैं। और फ्रेंड्स इनके प्रोटीन आवरण को अभी हमने देखा था कि प्रोटीन आवरण के एक पीस को कहते हैं, है ना। एक पीस को क्या कहते हैं? आपके कैप्सोमियर, और उन पूरे जो भाग है ना उनको क्या कहते हैं? कैप्सिड। और हिंदी में बात करें उनको पेटी कोशक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटी कोशक, यानी कि पेटी बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है। राइट? चलो और आगे बात करें इनमें देखिए, इनमें जो कैप्सोमियर है, ये कुंडलित यानी कि फोल्डेड के रूप में भी हो सकते हैं, या बहुफल के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं। फिर बात करें कि इनके द्वारा मनुष्य में रोग। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में इनके द्वारा बहुत से रोग होते हैं, बहुत से रोग फैलाए जाते हैं, जैसे एड्स सबसे भयंकर गंदी जो बीमारी है ना, जिसका अभी भी सटीक रूप से कोई इलाज नहीं है। तो फ्रेंड्स एड्स है, मप्स है, चेचक है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, ऐसे बहुत से जो एग्जाम्पल है ना, जिसके वायरस जो है वो मनुष्य में रोग फैलाते हैं। जिसमें से एक नाम और आ गया है, एक नाम और ऐड हो गया है, आपके कोविड-19 जो है ना, जिसको कहते हैं अपने कोरोना, कहते हैं किसी को कोरोना रोग हो गया, तो ये जो है एक नया इसमें और ऐड हो गया है। राइट? तो फ्रेंड्स आज का मेरा एक और नया क्वेश्चन है कि आपको फ्रेंड्स इस एड्स का पूरा नाम बताना भी। एड्स का पूरा नाम बताइए, पूरा नाम लिखिए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको पता है, तो आप जरूर बताएं एड्स का पूरा नाम लिखिए। राइट? चलो फिर आगे बात करें कि पौधों में देखिए फ्रेंड्स कई रोग होते हैं, है ना। जैसे मोज़ेक रोग अभी हमने बात की थी। मोज़ेक रोग, पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों का कुंचित होने का मतलब है एकदम से सिंक होकर के पाउडरी रूप में हो जाते हैं, और पत्तियों का पीला तथा सीरा जो होती है, सीरा जो है वो अस्पष्टता हो जाती है, यानी कि इसमें कोई भेद नहीं होता। बोनापन यानी कि टिंगड़े रह जाते हैं पौधे, और वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि वृद्धि रुक जाती है। पौधे का जो ग्रोथ जो है, पौधे की जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है, और पूरा जो ग्रोथ है वो कर नहीं पाता। तो फ्रेंड्स देखिए, हम देख रहे हैं कि जो विषाणु यानी कि जो वायरस है मनुष्य में भी रोग करते हैं और पौधों में भी डिजीज फैलाते हैं। फिर आगे बात करें
फिर आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहां तक अगर हम बात करें जो वायरस है, वायरस के ऊपर हमने अच्छे से बात की है कि एक वायरस जो है आपके उसकी जो खोज है वो डिमित्री यानोव्स्की ने की थी। ये दो प्रकार से होते हैं, जंतु वायरस और पादप वायरस। अगर पादपों की बात करें तो ये आरएनए से बने हुए होते हैं, लेकिन जंतु की बात करें तो ये आरएनए और डीएनए दोनों में से किसी के भी बने हुए हो सकते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि इनका जो अनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर का जो आवरण है उसको कैप्सोमियर कहते हैं, और ये कैप्सोमियर प्रोटीन का बना होता है। चलो तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है कि टीएमवी का पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए। टीएमवी का पूरा नाम लिखिए, राइट। दूसरा क्वेश्चन बात करें फ्रेंड्स, कि आरएनए के प्रकार, वायरस के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आपको उनके प्रकारों के नाम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन बात करें कोई दो वायरस से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स कोई दो वायरस के द्वारा होने वाले जो रोग है उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं कि एक डीएनए आरएनए का पूरा नाम, टीएमवी का पूरा नाम, वायरस कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकार बताने हैं, और कोई वायरस से होने वाले रोगों के नाम। कोई दो वायरस के द्वारा, है ना, वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब वायरस से ही मिलते जुलते कुछ दो छोटे छोटे टॉपिक्स अपने और हैं। बात करें वायरॉइड। देखिए वायरॉइड ध्यान रखना फ्रेंड्स की खोज टीओ डार्नर जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसकी की थी। टीओ डार्नर जो वैज्ञानिक है इन्होंने इसकी खोज की थी, और ये जो है विषाणु से भी छोटे होते हैं, और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो वायरॉइड है ना, इनके द्वारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौन सा बीमारी, पोटैटो स्पिंडल जो ट्यूमर है, वो जो बीमारी है वो वायरॉइड के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखना ये मुक्त आरएनए के रूप में भी पाए जाते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, इनमें प्रोटीन आवरण तथा डीएनए का अभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनमें प्रोटीन आवरण और डीएनए का अभाव पाया जाता है, और इसीलिए इसको विरोइड भी बोलते हैं और वायरॉइड भी कहते हैं। क्लियर। चलो, और अगर बात करें तो सबसे छोटे प्रकार की संक्रामक कारक होते हैं, सबसे छोटे प्रकार के संक्रामक कारक होते हैं, राइट। चलो आगे बात करें फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक एक और है, प्रियॉन्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रियॉन्स जो है ये एक सिंगल क्या है, आपकी प्रोटीन की लड़ी कह सकते हो, धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है, राइट। जो करती क्या है, आपकी तंत्री की बीमारी करते हैं ना, न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है वो ये डेवलप करता है। क्लियर। और ये आकार में प्रियॉन के जो है ना आकार ना, इनका आकार जो है वायरस के समान ही पाया जाता है। और अगर बात करें इनके द्वारा प्राणियों में और भी बीमारियां हैं, जैसे आपके BSE बोवाइनल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो डिजीज का नाम है ना, उसको कहते हैं। और इसी तरीके से पशुओं में सामान्य रूप से इसी को सामान्य रूप से क्या कहते हैं, मेड काउ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको मेड काउ डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड काउ। तो देखिए प्राणी यानी कि जो जानवर है ना, जंतु या जानवरों में ये जो बीमारी की जाती है इसको मेड काउ या
बोवाइनल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो डिजीज है वो कहते हैं। उसके अलावा मनुष्य में और भी बीमारी है, उसको आपके जैकब डिजीज, सीआर जैकब या क्रूट्सफेल्ड जैकब रोग भी कहते हैं, क्रूट्सफेल्ड जैकब रोग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अपना यहां तक का, ये था अपना आपके जैकब रोग, है ना। यानी कि ये फैलता किससे है? ये फैलता है फ्रेंड्स आपके प्रियॉन, और प्रियॉन्स को प्रोसंक कहते हैं। प्रियॉन्स को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोसंक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसंक। फिर हमने बात की थी आपके वायरॉइड जो है ये आपके आरएनए होता है एक प्रकार का, और ये इसकी जो खोज है वो टीआर जो डॉर्नर है, उन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इस तरीके से सिंगल लड़ी आरएनए का एक थ्रेड होता है, टुकड़ा होता है, उसी को वायरॉइड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं आपके वायरॉइड। फिर हमने स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की थी, वो बात हमने की थी आपके वायरस। किसकी बात की थी फ्रेंड्स? वो हमने बात की थी वायरस। और ये जो है वायरस, ये जो वायरस है, ये हमने बात की थी फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं आपके दो प्रकार के, एक पादप वायरस, दूसरा जंतु वायरस। पादप वायरस और जंतु वायरस। और पादप वायरस का जो एग्जांपल था वो हमने देखा था टीएमवी। क्या एग्जांपल था इसका? इसका एग्जांपल था अपने टीएमवी। और इनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाजेज। इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बैक्टीरियोफाजेज, यानी कि फाई या लैम्डा प्रकार का बैक्टीरियोफाज इनको कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने मिलने वाले जो भी अपने से जुड़े हुए हैं, उन सब से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके इन्हीं प्यार की वजह से ये जो हमारा जो चैनल है, ये बहुत जल्दी राजस्थान का नंबर वन चैनल जरूर बनेगा। और इसी कड़ी में ये लगातार आगे से आगे बढ़ाई जा रहा है, आप लोगों के इसी प्यार और स्नेह की वजह से। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आप लोगों के इसी प्यार और विश्वास और स्नेह की वजह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और लगातार यही विश्वास जो है वो हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।